नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव को लेकर विश्व COPD दिवस के अवसर पर निकली गई जन जागरूकता अभियान रैली। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। फेफड़ों के कार्य क्षमता को जानने और हृदय संबंधी बीमारियों से रोकथाम और उपचार के लिए जन जागरूकता अभियान रैली का आयोजन विश्व COPD के अवसर पर निकाली गई। आपको बता दें कि सांस फूलने, लगातार बलगम और खांसी बने रहने के कारण दुनिया भर में यह मृत्यु का कारण बन रही है। आम आदमी में विशेष रूप से कम संसाधन वाले देशों में यह बीमारी अत्यधिक प्रचलित है। यह अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग COPD के कारण मरते हैं। दुनिया में बढ़ती उम्र की आबादी और तंबाकू के धुआं जैसे जोखिम वाले कारकों के संपर्क में रहने के कारण यह संख्या बढ़ाने की उम्मीद बनी रहती है। तंबाकू हमारे सांस के जरिए शरीर में और अन्य जहरीले कण के संपर्क में आना COPD के मुख्य जोखिम का कारण बनता है। इन सब को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर नदीम असद ने जानकारी देते हुए बताया कि COPD के बोझ को कम करने के और फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए धूम्रपान निषेध कार्यक्रम, इंडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जा रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे आज क्या? वही आज COPD जो है इसके बारे में आज पूरे विश्व में 24वां विश्व COPD दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहला COPD दिवस जो है 2002 से शुरू हुआ था। ये गोल्ड संस्था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा हर साल मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है COPD के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, नई जानकारी एवं नवीन चिकित्सीय प्रणाली को प्रस्तुत करना। COPD एक फेफड़े की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहलाती है, जिसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आ जाती है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है सांस का फूलना। इसीलिए आज हर वर्ष एक थीम के साथ COPD मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक COPD, यानी सांस फूले तो आप COPD के बारे में सोचें। लेकिन सांस का फूलना और खांसी के साथ बलगम आना ये इसके इम्पॉर्टेंट लक्षण है। जहाँ तक इसकी जांच या डायग्नोसिस के बारे में पता लगाने का की बात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जांच होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी लंग फंक्शन या स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री द्वारा फेफड़े की जांच की जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि COPD इसमें है कि नहीं है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण मैंने बताया कि सांस का फूलना, बलगम की खांसी आना और आगे चल के और भी बीमारियां इसके साथ लग जाती हैं। इसका जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, COPD चूँकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है तो इनहेलेशन थेरेपी ही इसका इलाज है। 2 तरह का ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है और अटैक के समय यानी एक्सर्बेशन के समय में कार्टिसोन का इनहेलर भी दिया जाता है। इसके बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो इम्पॉर्टेंट काज हैं जिससे COPD होता है उसमें सिगरेट स्मोकिंग या पॉल्यूशन 2 तरह का होता है, आउटडोर पॉल्यूशन और इंडोर पॉल्यूशन। यहाँ एशिया में, इंडिया में, आसपास के लो इनकम कंट्रीज़ में जो पॉल्यूशन इंडोर होता है वो हाउस होल्ड जिसे कहते हैं बायोमास फ्यूल, अक्सर जो चूल्हा जलता है, लकड़ी का चूल्हा या बुरादे का चूल्हा, इसके धुएं से जो धुआं निकलता है उससे भी COPD होती है। बल्कि ये देखा गया कि 1/4 COPD जो है वो बायोमास फ्यूल या लकड़ी के चूल्हे जलाने से ही होती है। तो इसका बचाव के लिए आपको पहले स्मोकिंग को रोकना पड़ेगा, धूम्रपान बिल्कुल निषेध करना पड़ेगा, पॉल्यूशन आउटडोर एज वेल एज इनडोर पॉल्यूशन दोनों को रोकना पड़ेगा। इसी वजह से और दूसरा बचाव है इसका टीका। COPD वैसे तो रेस्पिरेटरी डिजीज में WHO ने 5-6 टीके बताए हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो साल में एक बार दी जाती है। एक नई वैक्सीन जो COPD के लिए बनी है उसको कहते हैं निमोकाकल वैक्सीन। वो पहले 2 तरह की होती थी, अब एक ही बार देनी है, PCV20 लेटेस्ट आई है जो कि एक बार लाइफ टाइम देनी है। तीसरा कोविड वैक्सीन भी देना है। चौथा देखा गया कि डिप्थीरिया या काली खांसी से भी COPD हो जाती है तो TDAP, इसमें डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की एक वैक्सीन होती है। हर्पीस ज़ॉस्टर जो शिगल्स करता है, शिगल्स बचाव करता है, उसको करती है। अक्सर सर्दी जुकाम होता है इसलिए रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसकी भी वैक्सीन होती है। तो ये 5-6 वैक्सीन अगर लग जाए और स्मोकिंग और पॉल्यूशन से हम लोग बचें तो COPD से बचाव हो सकता है। क्या इसके लिए उम्र का कोई? जी, ये देखा गया है कि जो आदमी की उम्र बढ़ती है फेफड़े में चेंजेस होने लगते हैं तो आगे चल के उस एज के साथ भी COPD बढ़ती है। सांस का मर्ज हो, दमा हो भी आगे चल के COPD करता है
और भी सीओपीडी में जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ कहलाती है, डायबिटीज़ है, एस्मा है, एनीमिया है, इमिशिएटेड हो जाता है मरीज़ और आगे चल के लंग कैंसर भी हो जाता है। इसीलिए सीओपीडी का बचाव और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है।